पहली बात तो ये कि कहाँ खुलेंगे हमें नहीं पता। आज खुलते लेकिन आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप कल पुट लेके गए हैं तो भले ही चाहे तो खुलते ही आप स्क्वायर ऑफ करें, ठीक है, क्योंकि आज पुट्स काफ़ी महंगे खुलेंगे। जितना मार्केट गिरेगा उससे तो मुकाबले कहीं ज़्यादा। तो अगर मार्केट और खुलने के बाद और गिर भी जाए तो हो सकता है कि खुलते ही अगर आपने पुट लिया तो पैसा ना बने आपका। शॉर्ट करने के लिए आपको किसी रैली के फेल होने का वेट करना होगा। अब दिक्कत क्या आ रही है, रैलीज इस तरीके से फेल हो रही हैं सीधा गैप के साथ, क्योंकि इंटरडे में तो फेल नहीं हो रही है 2 दिन से रैलीज। वैसे व्यू तो हमारा ये है कि इंटरडे में जहाँ रैली फेल हो वहाँ पे भी शॉर्ट लें। कल क्लोजिंग में वो था, लेकिन अब क्योंकि हमने नहीं कहा तो हम ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि हमने शॉर्ट करने के लिए कहा, क्योंकि हमने नहीं कहा। इमेजिनरी थोड़ी ना होता है कि भाई न्यूट्रल व्यू लेके जाने को कहा था तो न्यूट्रल व्यू ही था। अब देखिए, अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम 23,200 के आसपास खोलेंगे, मोटा मोटी 23,200 23,250 इसके आसपास खोलेंगे। ये फ्यूचर्स का लेवल है, ध्यान रखिएगा। मान के चलिए कि एक बार के लिए 23,000 वापस टेस्ट होगा, लेकिन आप उसको ट्रेड कैसे करेंगे? अब ये एक बहुत टफ डिसीजन है। ट्रेड करने की जल्दबाजी मत करिए। और एक चीज़, इवन आज भी आपको दोनों साइड की ट्रेड मिलेगी। जी हाँ, आज भी हो सकता है कि लॉन्ग में भी पैसा बन जाए आपका इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में। लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रा लॉन्ग लें तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको दोनों तरफ लगाना होगा अगर आप एकदम उस तरीके के ट्रेडर हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं जो इस मार्केट में शॉर्ट लेके बैठा हुआ है, तब अलग बात है। तब मार्केट ने अब आपको एक बहुत शानदार स्टॉप लॉस दे दिया है, कल का हाई, ठीक है, वो भी इंट्राडे में रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लोजिंग में तो आप लगा नहीं पाएंगे। और अगले कुछ दिन तक मार्केट में गैप अप गैप डाउन होते रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ब्रेंट 112.5 के करीब बढ़ता हुआ इस समय। थम नहीं रहा है। इक्विटी में थोड़ी बहुत फौरी सी रिलीफ आई है, लेकिन असल वेरिएबल हमारे लिए वो है ब्रेंट के भाव 112 113 के आसपास हायर लेवल्स पे ही कामकाज करते हुए जस के तस। अच्छा, एक चीज, क्योंकि निफ्टी की चर्चा हुई, ध्यान रखिएगा, आज बैंक हॉलिडे, आज करेंसी मार्केट्स बंद हैं और हमारे लिए सेटलमेंट और क्लियरिंग हॉलिडे है आज। निफ्टी बैंक का अप्रोच, एचडीएफसी बैंक का झटका, दोनों ही झेल रहे होंगे। ब्रेंट थोड़ा ज्यादा वो झेल रहा होगा, क्या करूं? देखिए, अब क्या है ना, बैंक निफ्टी पे आज लेवल बेस्ड स्ट्रेटजी ना कोई मतलब ही नहीं है। कोई अगर आपको लेवल बेस्ड स्ट्रेटजी आज बैंक निफ्टी पे कहे ना तो उसको आप कहिए थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो आज बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा फैक्टर होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक पहली बात तो गिरेगा कितना, जरूरी नहीं है कि जितना एडीआर गिरा उतना गिरेगा। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जो अदानु जी ने कहा उसको फेस वैल्यू पे लेने को तैयार नहीं हूं, ना ही जो सोर्सेस कह रहे हैं ना उसको मैं फेस वैल्यू पे लेने को तैयार हूँ। भाई जो कहना है अपफ्रंट कहिए। उन्होंने जो मर्जी उन्होंने लेटर लिखा है ना, आप भी एक लेटर लिख दीजिए, सिंपल रहेगा, सबसे बेटर रहेगा। तो खैर जो भी है, अब एचडीएफसी बैंक से जो पैसा निकलेगा ना वो कहाँ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज क्या होगा, देखिए आज मूड खराब है, सुबह सब कुछ शायद नीचे खुले। अब कोटक नहीं चला जैसे कितने साल से, एक्सिस बैंक में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है, आईसीआईसीआई बैंक 52 वीक लो पर है, एसबीआई जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, लेकिन वहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों में गिरावट रही है। तो खुलेंगे तो सारे नीचे ही आज। लेकिन क्या इंट्राडे में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक, यहाँ पैसा जाएगा? क्योंकि कई फंड्स होते हैं जो बैंकिंग फंड्स होते हैं, वो अगर एचडीएफसी बैंक से पैसा निकालेंगे तो उनको बैंक स्टॉक्स में ही पैसा डालना है फिर। और एचडीएफसी बैंक से अगर पैसा निकले तो वो पैसा अगर किसी दूसरे बैंक में जाए तो जितना एचडीएफसी बैंक गिरेगा उसकी थोड़ी सी रिकवरी बाकी के स्टॉक्स कर सकते हैं। ये एक वो रहेगा। मेरा आज का भी ये रहेगा कि आज सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ मतलब कि फर्स्ट आवर के बाद से शायद आपको बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखाई दे, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, चाहे कोटक हो, चाहे एसबीआई हो, इनमें शायद हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो। लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पहली बात तो बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस नहीं है, तो इसके लिए रिटेल तो वैसे ही ट्रेड नहीं कर सकता, ये बात हम जानते हैं। एक लॉट के लिए कितना मार्जिन देना पड़ता है फ्यूचर में, किसकी हिम्मत है। और बैंक निफ्टी में इस समय दोनों साइड के स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट के लॉजिकल स्टॉप लॉस कौन लगा सकता है इस मार्केट में? वेट एंड वॉच करिए, ट्रेड तो आप कर नहीं पाएंगे बैंक निफ्टी में। एक अप्रोच जो बैंक निफ्टी पर हो सकती है वो ये कि अब बैंक निफ्टी अपने 61,000 के हाई से 55,000 पर आ चुका है। किसी कारण से अगर इस पैनिक में, इस क्राइसिस में किसी कारण से अगर ये आपको 50,000 से 51-52,000 के करीब चलता हुआ दिखाई दे जाए ना, तो 5 साल के नज़रिए से ETF लेके छोड़ दें, फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। ट्रेड मतलब और ज़रूरी नहीं कि आपको हर साइड की ट्रेड लेनी भी है। नहीं, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। इसी तरह से निफ्टी बैंक को अप्रोच करना सटीक है एकदम।